सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर, जहां पर मैं आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम नीट रिलेटेड अपडेट्स का क्रक्स देने की कोशिश कर रहा हूंगा, जिससे वापस से आप अपनी तैयारी पर जुट सकें और आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से जो भी स्टूडेंट्स नीट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक ओटीपी से रिलेटेड इशू का समस्या का सामना करना पड़ रहा था और आधार लिंक रिलेटेड इशू का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच इश्यूज, लगभग 24.5 लाख से भी ज्यादा एस्पायरेंट्स अभी तक अपने नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं। यानी इस बार का जो एप्लीकेंट्स का डेटा है दैट विल बी मोर देन 25 lakhs फॉर श्योर। और काफी सारे स्टूडेंट्स की इस समस्या को देखते हुए एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है। ये कल का ही नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 16 मार्च कर दिया गया है। यानी आपके पास एक हफ्ते का वक्त और है जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे सबमिट कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप करेक्ट तरीके से भर दें, बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के भर दें, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना फ्यूचर में फर्दर ना करना पड़े। अब काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हो रहे हैं कि सर ये तो एक बहुत ही खतरनाक डेटा है कि लगभग 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल कर दिया है फॉर द नीट 2024 एग्जामिनेशन। तो क्या इससे कट ऑफ ऊपर जाएगी? दोस्त, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे 20 लाख बच्चा बैठे चाहे 25 लाख बच्चा बैठे, कट ऑफ ऊपर जानी ही जानी है। बट सबसे अच्छी बात यह रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं ये हमेशा कंपटीशन को बढ़ाते हैं और ये नंबर ऑफ सीरियस एस्पायरेंट्स आप मान के चलिए मोर और लेस कांस्टेंट ही रहते हैं। हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में लगभग 20% बच्चा ऐसा रहता है जो कि अपने सिलेबस को कवर करके जाता है, जो कि बार बार रिवीजन करके जाता है, एंड ये बनता है आपके लिए मेन थ्रेट टू गेट द सीट। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो यहां पर नंबर बढ़ाने के लिए भी आए हैं, उनका कंपटीशन से कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रहता। कट ऑफ क्यों बढ़ेगी ये मैं आपको बता देता हूं। कट ऑफ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि नाउ यू आर वेरी अवेयर ऑफ द पैटर्न। अभी हम लोगों को नीट का पैटर्न इतना रट चुका है दोस्त कि हमें एग्जैक्टली पता है कि किस तरीके के सवाल नीट में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस पैटर्न में बदलाव के चांसेस एकदम नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी थी और इस ईयर की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है दैट इज वेरी सेम, और वो सीरियसली सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर करा रही है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े बहुत आना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपर का लेवल देख के चलें तो वो इजी टू मॉडरेट ही काउंट होता है। यानी बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं एंड दैट्स व्हाई कट ऑफ बढ़ती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, तो वो आपके लिए भी तो एक प्लस पॉइंट है। आप भी उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी करके जाते हैं तो लास्ट टाइम में अभी हमारे पास जो 2 महीना बचा है, इनमें प्लीज मेक श्योर कि आप एक अच्छी खासी रिसोर्स मटेरियल को पकड़ें और उसको 5 से 6 बार पढ़ें। अगर आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डरने से आज तक कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको अपना लास्ट फाइनल शॉट अगर देना है, देन यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द रिसोर्सेज। चाहे आप एक छोटी रिसोर्स पकड़ें जिससे आपका सिलेबस पूरा हो सके, लेकिन उस छोटी रिसोर्स को बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, और एक कोई वीडियो सीरीज जिससे आपका एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप इतने कम टाइम में सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें ही कर सकते हैं। उन चुनिंदा चीजों पर फोकस करिए कि कोई एक वीडियो सीरीज पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं कि आप लाइव देखें इस वीडियो सीरीज को, आप लास्ट ईयर की उम्मीद सीरीज पकड़ लीजिए, इस ईयर की उम्मीद सीरीज पकड़ लीजिए, इस ईयर की प्रचंड सीरीज पकड़ लीजिए, जो आपको अच्छी लगती है, जो एक फुल फ्लेजेड सीरीज है जहां आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मैं पर्सनली अगर स्टूडेंट होता, मैं लास्ट ईयर की सीरीज ही प्रेफर करता, या ऐसी सीरीज जो ज्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, जिससे मैं सेल्फ पेस्ड मैनर में पढ़ाई कर सकूं। भाई आज के दिन में अगर मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा कि लाइव सीरीज में कब चलेगी वो वीडियो। मैं अपना पुराने लेक्चर के अंदर जाऊंगा, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस आज ही खत्म करूंगा एंड अपने काम को रैप अप करके रख दूंगा। तो मैं हर एक चैप्टर को वीडियो सीरीज से कंप्लीट करूंगा और फिर मैं एक डिफाइंड रिसोर्स से नोट्स बनाऊंगा। वीडियो सीरीज से भी मुझे अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई डिफाइंड रिसोर्स है जिसमें ऑलरेडी काफी मटेरियल है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की अगर आप बात करें बायोलॉजी में, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी आप मान के चलिए एनसीईआरटी नोट्स ही है।
और एनसीईआरटी के नोट्स भी अगर आपको ना समझ में आए, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो हमारी खुद की किताब है भैया, मैड इजी बॉटनी मैड इजी, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत प्यारे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देने के लिए किताब लिखी गई है। अमेजॉन और हर प्लेटफॉर्म पे, पीडब्ल्यू पे हर जगह अवेलेबल है। आप जाकर के एक बार सर्च जरूर करिएगा, आपको यहां पर सैंपल मिल जाएगा पीडब्ल्यू स्टोर पे, आपको देख के पता लग जाएगा कि क्या गजब किताब है। तो इनमें से कोई एक रिसोर्स पकड़िए, इसको 3 से 4 बार पढ़िए और वीडियो के जो क्रक्स आपने निकाले हैं इन नोट्स के ऊपर आपको कुछ अगर एडिशनल पता लगा है तो उन बातों को आप सिर्फ लिखेंगे और नोट्स बनाने पे खुद पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे की कोई वीडियो है वो आप 2-3 घंटे में इसीलिए देख पाते हो बिकॉज यू ट्राई टू मेक नोट्स। अब आपको किस पे फोकस करना है, 1 घंटे की कोई वीडियो है, आधे घंटे 45 मिनट में उसको देख के खत्म करो। आपके सामने आपके नोट्स हैं, एनसीईआरटी बुक है, उसी के अंदर हाईलाइट करो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके अलावा कुछ आपको एडिशनल मिलता है, तब जाके आप 15-20 मिनट में सिर्फ उन पॉइंटर्स के नोट्स बना सकते हैं। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने करा दिया है क्लास में, उसके नोट्स आप बना सकते हैं, लेकिन एंड टू एंड 0 to 100 हर चीज के नोट्स बना रहे हो इस टाइम पर, दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन। तो दैट्स व्हाई मैड इजी आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की अवेलेबल है, आप एक बार देखिएगा जरूर। और एक वीडियो सीरीज कोई भी जो आपको लगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकती है, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज आप यहां पर देखने की कोशिश कर सकते हैं। लाइव में अभी पर्सनली आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। यह हमारा भैया एक नोटिस है जो मैंने आपको बताया, डेट बढ़ चुकी है आपके एप्लीकेशंस की, तो आप अब 1 हफ्ता और है आपके पास, इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एमबीबीएस के साथ साथ कुछ और पैरामेडिकल कोर्सेज में या बीएससी नर्सिंग में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो, भारत के सबसे रेप्यूटेड संस्थान एम्स दिल्ली के अंदर और बाकी सारे एम्स के अंदर, तो वहां पर आपके लिए एक एडमिशन नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एग्जामिनेशन सेक्शन ने ही ये नोटिस जारी किया है और ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexams.ac.in, आप डायरेक्टली भी जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस एम्स में किस किस कोर्सेज की एप्लीकेशंस ओपन है। एम्स भुवनेश्वर इस बार कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है, एम्स जोधपुर कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है, एम्स दिल्ली कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है, एम्स ऋषिकेश कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है, आपको एंड टू एंड सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इस बुलेटिन के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप एमबीबीएस के अलावा कुछ और चीजें भी ऑप्ट करना चाहते हैं या एक सेफ, एक अच्छा बैकअप ऑप्शन आप अपने लेकर चलना चाहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। तो एक बार इसको जाकर के देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है, दैट इज aimsexams.ac.in, या फिर आप एम्स एग्जाम्स नोटिस करके सर्च करेंगे अगर गूगल पे, तो भी आपको सबसे पहले यही नोटिस दिखाई देगा। सबसे ज्यादा रीसेंट नोटिस जो आया है वो आपका अभी यही आया है, अगस्त 2024 एडमिशन के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। चाहे आप बीएससी की बात कर रहे हो, चाहे आप बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हो, उन सब में एडमिशन की जो डेट है, एप्लीकेशंस की जो डेट है सॉरी, ये है आपकी 5 मार्च और 4 अप्रैल को ये जो एप्लीकेशंस हैं लेना बंद कर देंगे। तो आपके पास अभी ठीक ठाक टाइम है, इसमें आप डिसीजन बना लीजिए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। यू हैव 1 मंथ, इसमें आप एंड डेट आने के आसपास 1 हफ्ते पहले अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एक तो आपकी नीट की एप्लीकेशन डेट को 1 हफ्ता एक्सटेंड कर दिया गया है, एम्स की अलग अलग जो पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज हैं उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसके अलावा 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार नीट में आपके आमने सामने बैठे होंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ इन चीजों का एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आप एक वीडियो सीरीज पूरी कर रहे हो, एक डेफिनेटिव रिसोर्स से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत कन्फाइंड आप जाएं, चाहे आप कम जगह से पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल रिवीजन करके अपने एग्जामिनेशन में घुसे। लास्ट 12-13 साल के पेपर आपने सॉल्व किए हो एंड दैट्स गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। इसको अगर आप बार बार पढ़ते हैं और चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पढ़ाई करिए। अभी आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1 साल बची हुई है, ये 2 महीने हैं, इसमें आपको जान लगानी ही होगी बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। यहां अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं तो आपका बर्डन इतना बढ़ जाएगा दैट यू विल फील सफोकेटेड। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान वो फीलिंग हम सब में आती है कि हम बहुत ज्यादा ओवर बर्डन्ड फील करते हैं और उस वजह से वी ट्राई टू गिव अप। हमें लगता है कि नहीं यार अब अगले साल ही करेंगे, तो वो दिन हमें अपने शेड्यूल में अभी नहीं आने देना है और उससे अपने आप को बचाने के लिए यू नीड टू पुश योर लिमिट्स हार्ड एवरी डे।
हर दिन आप लोगों को अपनी लिमिट्स को थोड़ा और पुश करना है। जितना आप पढ़ सकते हो उससे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, जिससे अगले दिन आपको और ऊर्जा मिल सके और रात को थक हार के आप एक चैन की नींद सो पाओ, जो कि आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी कि आज का दिन आपका बहुत फ्रूटफुल था एंड आपने आज के दिन को मैक्सिमली यूटिलाइज किया है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आने वाले 2 महीने आर रियली क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए।